दोस्तों, निकोला टेस्ला को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि टेस्ला सबसे प्रभावशाली साइंटिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर होने के बावजूद उनके जीवन के आखिरी दिनों का गुजारा वेस्टिंग हाउस और सरकार के दिए जा रहे भत्ते पर हो रहा था। और इन दिनों में वो बहुत अकेले हो गए थे और एक होटल में उनके साथ बात करने के लिए सिर्फ एक कबूतर ही था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ टेस्ला के साथ जो वो इन बुरे हालात तक पहुंचे और उनके लाइफ में ऐसी गरीबी क्यों आई? क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। 10 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रेलिया के एक गांव स्मिलजेन में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। निकोला टेस्ला अपने माता पिता के चौथी संतान थे। उनकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई था और 1863 में घोड़े की पीठ से गिरकर उनके बड़े भाई की मौत हो गई। टेस्ला को बचपन से ही नए नए आविष्कार करने का शौक था और वो हवा में उड़ने के लिए कोई इन्वेंशन करना चाहते थे और इसी कोशिश में नन्हे टेस्ला ने एक ग्लाइडर बनाया, जिससे उड़ने के चक्कर में वो अपनी छत से गिर पड़े और 6 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहे। 24 साल के टेस्ला इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से 4 साल का कोर्स केवल 3 साल में ही खत्म कर दिया। टेस्ला आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता उन्हें प्रीस्ट बनाना चाहते थे। उसके बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके टेस्ला जब अपने घर गॉस्पिक लौट आए तो कॉलेरा के शिकार हो गए और 9 महीने तक अपने बिस्तर से उठ नहीं पाए और उनकी हालत मरने लायक हो गई थी। और इसी बीमारी के दौरान एक दिन टेस्ला ने अपने पिता से कहा कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ अगर आप आगे मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने दे। तब उनकी हालत देखते हुए उनके पिता बोले, मेरे बेटे, मैं तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करूंगा। और इसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। टेस्ला के इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के दौरान क्लास में एक प्रोफेसर ने डायरेक्ट करंट वाला डायनामो लाया और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाई रहे थे। तभी टेस्ला बोले कि ये कम्यूटेटर किसी काम का नहीं है, बिना कम्यूटेटर से भी एसी करंट को मोटर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जब प्रोफेसर ने कम्यूटेटर को डायनामो से निकाला और डायनामो को चलाया तो उसने बिजली को मोटर तक पहुंचाया ही नहीं। तब प्रोफेसर ने कहा, मिस्टर टेस्ला, आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन आपने जो अभी कहा वो कभी नहीं कर सकते। प्रोफेसर की बात टेस्ला को दिल से लग गई थी और उन्होंने अपने जीवन के आने वाले 4 साल प्रोफेसर को गलत साबित करने के लिए लगा दिए। अब टेस्ला एसी करंट का सीधा इस्तेमाल करने के उपायों को खोजने लगे। एसी मोटर की खोज करना उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था और खुद को सही साबित करने के जुनून में खाना पीना, नींद, आराम सब कुछ त्याग दिया और वो नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए और टेस्ला मौत के मुंह से एक बार फिर बच गए। और कुछ दिनों के बाद टेस्ला ने दुनिया का सबसे पहला मोटर बना दिया जो बिजली के एसी करंट को बिना किसी कम्यूटेटर की मदद से सीधा एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता था। और ये उस सदी की सबसे बड़ी खोज थी। सन 1884 में टेस्ला अमेरिका गए और उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को अपने एसी मोटर के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल हो गए। एडिसन ने टेस्ला को अपने एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी में डीसी मोटर को संभालने और उन्हें नई डिजाइन देने का काम सौंप दिया। और एडिसन ने वादा किया था कि इस काम के बदले वो उन्हें $50,000 देंगे। और टेस्ला ने अपना काम खत्म करके एडिसन को जब पैसे मांगा तो एडिसन ने हंसते हुए कहा कि टेस्ला, अभी तक तुम एक पेरिस वासी की तरह बात कर रहे हो, जब तुम एक अमेरिकी की तरह सोचने लगोगे तब तुम्हें मेरा ये मजाक समझ में आ जाएगा। टेस्ला को इस बात से बहुत दुख हुआ और वो खुद को ठगा हुआ समझे और उन्होंने उसी दिन उस कंपनी को छोड़ दिया और अपना काम शुरू करने के लिए निकल पड़े। फिर टेस्ला ने बीए वेल और रॉबर्ट लेन के साथ मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की और टेस्ला के द्वारा लगाई गई लाइटों की खबर अखबारों के पहले पन्नों पर छप गई। लेकिन कुछ दिन बाद बीए वेल और रॉबर्ट लेन ने टेस्ला को ही कंपनी से बाहर कर दिया। अब वो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर टेस्ला ने मजदूरों के साथ गड्ढा खोदने का भी काम किया, जिसके बदले में उन्हें $2 का मेहनताना मिला था। और उन्होंने अपनी नई कंपनी के लिए भी कोशिश जारी रखी और कुछ समय बाद अल्फ्रेड ब्राउन और चार्ल्स पेक तीनों ने मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की और तीनों ने एसी मोटर के प्रोडक्शन के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। और इसी बीच टेस्ला के एसी मोटर का काम अखबारों में छपने लगा और अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने उन्हें अपने एसी मोटर के बारे में लेक्चर देने के लिए बुलाया। 15 मई 1888 में टेस्ला ने लेक्चर दिया और इस समय एसी मोटर से जुड़े 24 पैटर्न टेस्ला के नाम थे। और इस लेक्चर के बाद लोग टेस्ला के एसी मोटर के बारे में और जानने लगे। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उस दौर में बिजली के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस और टेस्ला के कंपनी ने समझौता किया और जब दोनों ने मिलकर जो एसी मोटर बाजार में उतारे वो बहुत ही किफायती और सक्षम तकनीक से बने थे। नए एसी मोटर एडिसन के डीसी मोटर के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते थे और ये बात एडिसन बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए एडिसन ने वेस्टिंग हाउस और टेस्ला कंपनी के खिलाफ एडिसन ने अपने वैज्ञानिकों के जरिए एसी करंट से जानवरों को
मारना शुरू किया। एडिसन अमेरिकी जनता के मन में एसीकरण को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहते थे और वो इस कोशिश में धीरे धीरे सफल भी हो रहे थे। कई अमेरिकी राज्यों ने तो आवारा कुत्तों और बिल्लियों को मारने के लिए एसीकरण के जाल लगाना शुरू कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क ने बाकी राज्यों से एक कदम आगे निकलकर एसीकरण से कैदियों को मौत की सजा देने का फैसला किया। विलियम केमलर नाम के कैदी को पहले कैदी के तौर पर चुना गया एसीकरण से सजा देने के लिए, लेकिन यह योजना फेल हो गई और इस दुर्घटना के बाद वेस्टिंग हाउस ने पूरा एसी मोटर प्रोजेक्ट को ही बंद करने का फैसला किया। टेस्ला के लिए एसी मोटर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो किसी भी हालत में उसे बंद होते नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए टेस्ला ने वेस्टिंग हाउस को प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने के लिए मना लिया और इसकी कीमत टेस्ला ने एसी मोटर से बनने वाली बिजली पर मिलने वाली रॉयल्टी को खोकर अदा किया। उस समय उस रॉयल्टी की कीमत लगभग $2 लाख से अधिक थी, लेकिन इसकी चिंता उन्होंने नहीं की। 1893 में शिकागो मेले को रोशनी से जगमगाने के लिए 2 लाख बल्ब लगाने का प्लान था और ये टेस्ला की एसी सिस्टम की क्षमता साबित करने के लिए एक बेहतरीन मौका था। लेकिन इस मेले में बिजली देने के लिए वेस्टिंग हाउस और टेस्ला के कंपनी के सामने एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। एडिसन के कंपनी ने पहले $18 लाख के खर्च में मेले को बिजली देने का प्रस्ताव रखा, फिर $5,54,000 में, लेकिन इस प्रस्ताव को योजना समिति के द्वारा एक्सेप्ट करने से पहले ही वेस्टिंग हाउस और टेस्ला की कंपनी ने केवल $3,99,000 में ही मेले को बिजली देने का प्रस्ताव पेश किया और टेस्ला की कंपनी ने एडिसन के कंपनी को हराकर मेले को बिजली देने का अधिकार हासिल कर लिया और टेस्ला और वेस्टिंग हाउस कंपनी ने केवल 6 महीने में अब तक के सबसे बड़े बिजली जनरेटर का निर्माण कर लिया, जिसकी मदद से पतली तारों से बिजली को लंबे दूरी तक पहुंचाया जा सकता था। विश्व मेला शिकागो शहर से 3 गुना अधिक बिजली से जगमगाने वाला था और ये पूरे 270 एकड़ में फैला हुआ था और दुनिया भर से कम 28 लाख लोग इसमें आए हुए थे। इस मेले में लोगों को सबसे ज्यादा हैरान टेस्ला के द्वारा लगाई गई लाइटों ने ही किया। दिन के बदले लोग रात को मेला देखने आते थे, क्योंकि इन लाइटों से मेला रात को और भी खूबसूरत लगता था। टेस्ला और उनके एसी सिस्टम की ये एडिसन और डीसी सिस्टम पर ऐतिहासिक जीत थी। टेस्ला और उनके एसी सिस्टम अमेरिका की जनता का भरोसा जीत चुका था। टेस्ला को सबसे प्रमुख इलेक्ट्रीशियन और नए एडिसन के नाम से पुकारा जाने लगा। अगस्त में टेस्ला शिकागो के विश्व मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। टेस्ला को देखने की सीट हासिल करने के लिए लोगों को $10 की कीमत चुकानी पड़ रही थी। जब वो मंच पर आए तो उनका परिचय फिजिक्स के जादूगर के रूप में किया गया। जब टेस्ला स्टेज पर अपने परफॉर्मेंस के दौरान 20,000 वोल्ट का करंट पास कर दिया तो वहाँ मौजूद लोग डर गए और लोगों को लगा कि ये कोई शैतानी कारनामा है। दरअसल अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला कई बार जनता के बीच अपने शरीर से हजारों वोल्ट की बिजली पास कराई और कई बार अपने एक हाथ में बिजली का तार पकड़कर दूसरे हाथ में बल्ब को जला के दिखाया। ये सब कारनामों को देखकर जनता के बीच उनकी छवि एक जादूगर के रूप में बन गई। कुछ वर्षों बाद नायग्रा फॉल की मदद से बिजली बनाने का काम फिर से टेस्ला और वेस्टिंग हाउस कंपनी को दे दिया गया। हालांकि अब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए टेस्ला ने फिर से वेस्टिंग हाउस के साथ काम करने का फैसला किया। नायग्रा फॉल में पहला पावर स्टेशन बनाने में 5 साल का समय लगा, लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले टेंशन में थे, क्योंकि टेस्ला ने किसी और को पावर स्टेशन को लगाने का प्लान नहीं बताया था। लेकिन सभी लोगों की चिंताएं उस समय हवा हो गई जब 16 नवंबर 1896 के आधी रात को नायग्रा फॉल के पहले पावर हाउस की बटन दबाई गई और पूरा बफेलो शहर जगमगा गया। लेकिन टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर प्रोजेक्ट के फेल होने से उन्हें बहुत बड़ा मानसिक सदमा पहुंचा। अब टेस्ला होटल के कमरे में एक कबूतर के साथ रहने लगे। उस कबूतर को उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर घायल अवस्था में पाया था। 6 नवंबर 1915 को द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि टेस्ला और एडिसन को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। टेस्ला को लगा कि ये उनकी कोई पुरानी सफलता के लिए दिया जा रहा होगा, लेकिन नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक घोषणा होने पर पता चला कि ये पुरस्कार ना ही एडिसन को दिया जा रहा है और ना ही टेस्ला को। सन 1915 का नोबेल पुरस्कार विलियम ब्रैग और उनके बेटे लॉरेंस ब्रैग को दिया गया और ये टेस्ला के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ। अब टेस्ला पैसों की तंगी के कारण किसी भी होटल में ज्यादा दिन गुजार नहीं पा रहे थे। उनकी आर्थिक तंगी को देखते हुए वेस्टिंग हाउस कंपनी ने $125 मासिक भत्ता और न्यूयॉर्क के होटल न्यूयॉर्कर में उनके रहने का खर्चा उठाने का फैसला किया। इसके अलावा सरकार ने भी $600 प्रति महीने का भत्ता देने का निर्णय लिया। 1942 के आखिरी महीनों में टेस्ला बहुत कमजोर हो चुके थे। वो खुद में सिमट कर रहने लगे थे। उन्होंने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था। उन्होंने होटल के स्टाफ को भी कमरे में आने के लिए मना कर दिया। एक दिन टेस्ला ने अपने कमरे की साफ सफाई के लिए होटल के लेडी वेटर को बुलाया। टेस्ला ने उसे पहले ही वार्न किया था कि वो उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब न करे।
करे। इसके बाद उसने अगले 3 दिनों के बाद उनके कमरे में देखने की कोशिश की तो वो अंदर का नजारा देखकर भौचक्की रह गई और कांपते हुए जब वो टेस्ला के पास पहुंची तो उसने देखा कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। इस तरह 86 वर्ष के निकोला टेस्ला ने 7 जनवरी 1943 में होटल न्यूयॉर्कर के 33rd फ्लोर के रूम नंबर 3327 में गरीबी की हालत में दुनिया को अलविदा कहा। और आज उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन के पैटर्न निकोला टेस्ला के नाम है। तो हम कह सकते हैं कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसा जीवन जिया था जो हम सबको इंस्पायर करता है। टेस्ला एक मेहनती इंसान थे। उनके द्वारा किए गए आविष्कार केवल उनके टैलेंट का ही नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत का भी रिजल्ट थे। लेकिन उनका लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करना और अपने काम में इतना बिजी हो जाना जिस कारण वो अपने इन्वेंशन को पैटर्न करना ही भूल जाते थे और इसी वजह से वह बेहद सफल आविष्कारक होने के बावजूद भी कभी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पाए। टेस्ला के जीवन से हमें सीख सकते हैं कि हमें कभी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।